आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश से पार्टी की एक विधायक आराधना मिश्रा के एक कार्यक्रम में जब भारत माता की जय के नारे लगाए गए तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि लोगों को कांग्रेस पार्टी की जय के नारे लगाने चाहिए, ना कि भारत माता की जय के नारे। आप पहले खुद सुनिए। अब देखिए, ये जो नेता हैं ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी की जय के नारे मंजूर हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे मंजूर हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे मंजूर हैं, लेकिन भारत माता की जय का नारा इन्हें मंजूर नहीं है। और देखिए, ये भी इसी देश में रहती हैं, इसी देश के लोगों ने चुना है, इसी देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, और कहती हैं कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ। एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो भारत को जोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन भारत माता की जय के नारों से उन्हें परेशानी होती है। दूसरी तरफ हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, और इनमें अमिताभ बच्चन भी हैं, जिन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने बाकी तो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर, सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट किया जिसमें लिखा भारत माता की जय। इससे ही आपको उनके विचार पता चल जाएंगे। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने आज ये मांग की कि अगले महीने से जो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है क्रिकेट का, उसमें भारत की टीम को इंडिया की बजाय भारत के नाम वाली जर्सी पहननी चाहिए, और इस मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, लेकिन अब ये इंडिया शब्द को भारत की आत्मा बता रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश के नेता तो ऐसे हैं जो भारत को जोड़ने निकले थे, लेकिन ऐसे लोगों की मदद से भारत को जोड़ने निकले थे जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाना चाहते, जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये लोग भारत जोड़ने वाली यात्रा में शामिल हो रहे थे, और ये सारे लोग अब वो हैं जिन्हें भारत नाम से ही समस्या हो रही है। ये चाहते हैं कि नाम इंडिया ही बना रहे। इसके अलावा इन लोगों की तरफ से यह बात भी कही जा रही है कि अगर सरकार ने इंडिया शब्द को हटा दिया तो फिर क्या इसरो, एम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईआईटी जैसे सरकारी संस्थाओं के नाम भी बदल जाएंगे, क्योंकि इन सभी के नाम में इंडिया या इंडियन शब्द आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी क्या बदल जाएगा? सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें इंडिया शब्द है, तो क्या उनके नाम भी बदल दिए जाएंगे? मेक इन इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा, खेलो इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा। कहां कहां से हम नाम बदलेंगे? इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, और विपक्ष का लगभग हर नेता कह रहा है कि भारत इंडिया के बिना अधूरा है और इंडिया के बिना भारत की पहचान खत्म हो जाएगी, जबकि सरकार ने कहा है कि भारत नाम की चर्चा ने अब विपक्षी दलों की जनता के सामने पोल खोल दी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आज के तो इंडियन नाम चेंज कर दिच्छे। আমি শুনলাম মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলেই, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से अब डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं।
और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिमा भारत, इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। तशी माहिती नाहीये. इनफॅक्ट उद्या सकाळी उद्या दुपारी खरगेंनी इंडिया या संस्थेच्यामध्ये सहभागी झालेले राजकीय पक्ष त्याच्या समुदायाची उद्या बैठक बोलवलेली आहे. त्या बैठकीत त्या गोष्टीचा विचार होईल. पण हे नाव हटवायचा कोणाला अधिकार नाही, कुणी नाव हटवू शकणार नाही. देशाची निगडीत असलेल्या नावाच्या बद्दलची अस्वस्थता सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना काम करते. 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था. तो इसीलिए आप आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए. इंडिया यहां में रुका नहीं, आगे जाके बोला देखो वो भारत है, तो भारत इज द कोर वर्ड. हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंग्रेजों की बात बताई, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो ऑनलाइन पोल यानी अभी जो चुनाव चल रहा है देश में, उसमें अभी तक 1,31,000 लोगों ने अपना वोट डाला है और 93% लोगों ने अभी कहा है कि उन्हें भारत नाम चाहिए और 7% लोगों ने इंडिया नाम के समर्थन में वोट डाला है. 1,31,000 वोट अभी तक पड़े हैं. अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो तुरंत अपना वोट डालिए, फोन उठाइए और इस नंबर पर जल्दी से एक मिस्ड कॉल दे दीजिए. आजादी के बाद जब भारत के संविधान में इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया था, तब संविधान सभा के कई सदस्यों ने उस जमाने में भी इसका विरोध किया था कि भाई हम इंडिया नहीं हैं, हम तो भारत हैं. उस समय इन सभी सदस्यों का कहना था कि इंडिया दैट इज भारत कहने से ऐसा लगता है कि हम भारत शब्द की तुलना में इंडिया शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं. यानी हम ये कह रहे हैं कि हम हैं तो इंडिया, लेकिन हम भारत भी हैं. जबकि इंडिया शब्द हमें गुलामी की याद दिलाता है और यह नाम हमें अंग्रेजों से मिला है. यह नाम हमारा हमने खुद नहीं रखा है, अंग्रेजों ने हमें यह इंडिया नाम दिया है. विरोध करने वाले नेताओं में संविधान सभा के उस समय के सचिव एच.वी. कामत भी थे. संविधान सभा के सदस्य के.वी. राव थे और उनके अलावा सेठ गोविंद दास, बी.एम. गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हर गोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी उस समय इंडिया शब्द पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इंडिया नाम गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए इंडिया शब्द को संविधान में नहीं लिखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए. ये तब की बात बता रहा हूं आपको जब हम आजाद होने वाले थे. लेकिन तब अंत में वोटिंग के दौरान ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आखिर में अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत को ही अपनाने का फैसला हुआ. जबकि ये नाम भारत को अंग्रेजों से मिला था, ये इंडिया नाम हमने खुद नहीं रखा है. जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी, उनमें भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, चंद्रशेखर आजाद तक, सभी क्रांतिकारी इंडिया शब्द के खिलाफ थे. यह आज आपको पता होना चाहिए. ये क्रांतिकारी मानते थे कि इंडिया अंग्रेजों का है और भारत और हिंद आम भारतीयों का है और उन्हें इंडिया को भारत बनाना है. लेकिन जब भारत को आखिर में आजादी मिली, तब तक तो इनमें से कोई भी हमारे क्रांतिकारी जिंदा नहीं थे. इसलिए इनकी शहादत के बाद जब आजादी मिली तो हमारे देश के उस समय के कुछ नेता अंग्रेजों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्हें इंडिया दैट इज भारत में ही आजाद भारत का रूप नजर आया. जबकि हकीकत यह थी कि उस दिन भारत इंडिया से मुक्त होकर आजाद हुआ था. आजादी के बाद अलग अलग समय में संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग आगे भी होती रही और यह मांग कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी की, लेकिन मानी नहीं गई. वर्ष 2010 और 2012 में कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक संसद में एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था. 2004 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें मांग की गई थी कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए. लेकिन आज मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ही इसका विरोध कर रहे हैं.
वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो सांसद थे, वो भी संसद में एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे जिसमें उन्होंने इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज हिंदुस्तान करने की मांग की थी और यह मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। वर्ष 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखना है तो इसके लिए याचिकाकर्ता को भारत सरकार को अपनी मांग के बारे में बताना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। और भारत सरकार देश का नाम तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार इस मुद्दे पर शुरुआत से ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है। इसलिए यह कहना कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए सरकार इंडिया शब्द को संविधान से हटा सकती है, यह बात कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि यह मांग तो आजादी के बाद से ही हमारे देश में चली आ रही है। एक के बाद एक बहुत सारे लोगों ने इस मांग को रखा है।